नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। अपराधियों पर सख्त एक्शन के मूड में सीएम सम्राट चौधरी, पुलिस को खुली छूट और अफसरों को निलंबन करने की दी चेतावनी। आनंद मोहन का जदयू पर बड़ा हमला, बोले नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से दफन कर दिया गया है। बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा तेज, पटना और सिवान में सुबह सुबह पुलिस एनकाउंटर में बदमाश घायल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान परिवार संग पटना पहुंचे, सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा एजुकेशन और एजिटेशन का फर्क सीखें। विक्रमशिला सेतु संकट के बीच पप्पू यादव ने लोगों के लिए शुरू कराई मुफ्त नाव सेवा। बिहार सरकार में परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने सचिवालय कर्मियों के लिए 25 बस सेवा शुरू की। खगड़िया के NH 31 पर ट्रक और टेम्पो की भीषण टक्कर से बड़ी दुर्घटना, 5 लोगों की हुई मौत। समस्तीपुर में कुछ घंटों के भीतर 2 CSP केंद्रों में लूट, पुलिस पर उठ रहे सवाल। बिहार में फिर बढ़ी गर्मी, 44 डिग्री पहुंचा पारा, चंपारण समेत कई जिलों में लू का अलर्ट जारी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को 80 हाईटेक फायर ब्रिगेड वाहनों को हरी झंडी दिखाने के बाद एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने साफ कहा कि बिहार में पुलिस को पूरी छूट दी गई है तथा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन का राज है और कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है, इसलिए पुलिस आगे भी सख्ती से काम करती रहेगी। हाल के दिनों में सिवान और पटना में अपराधियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई और मुठभेड़ों के बीच सरकार का रुख और कड़ा दिखा। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि काम में लापरवाही करने वालों को 10 दिन, 20 दिन और 25 दिन के अंतराल पर नोटिस दिया जाएगा और इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे निलंबित कर दिया जाएगा। बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब पूर्व सांसद आनंद मोहन ने नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड पर तीखा हमला बोला। आनंद मोहन ने कहा कि जदयू अब विचारधारा की नहीं बल्कि थैली वाली पार्टी बन चुकी है और जिसने थैली पहुंचाई वही मंत्री बन गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से जिंदा दफन कर दिया गया है और पार्टी के प्रचार में उनका चेहरा तक नहीं दिख रहा। साथ ही आनंद मोहन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की मजबूरी का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं और पार्टी के भीतर मनमानी चल रही है। इस बयान पर जदयू ने पलटवार करते हुए आनंद मोहन पार्टी के सदस्य नहीं है, केवल उनका परिवार पार्टी से जुड़ा हुआ है। जदयू ने तंज कसते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो शायद आनंद मोहन आज जेल से कभी बाहर नहीं आ पाते। बिहार में अपराधियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत सोमवार सुबह पटना और सिवान में पुलिस ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में वंचित अपराधियों को गोली मारकर घायल कर दिया। पटना के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में 13 मई को शिक्षक से लूट और गोलीबारी मामले में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया, जिसमें एक अपराधी पैर में गोली लगने से घायल हो गया जबकि दूसरे को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सिवान के जीरादेई क्षेत्र में 30 लाख रुपए के ज्वेलरी लूटकांड के आरोप में अंकित कुमार सिंह को भी पुलिस ने वाहन जांच के दौरान रोकने की कोशिश की, लेकिन फायरिंग करने के पर जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस के अनुसार दोनों मामले में आरोपी पहले से कई आपराधिक घटनाओं में शामिल है और लंबे समय से फरार चल रहे थे। सम्राट चौधरी ने पहले ही स्पष्ट कहा है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या तो बिहार छोड़ दे, जिसके बाद राज्य में अपराधियों पर कार्रवाई और तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान परिवार संग पटना पहुंचे। उन्होंने तख्त श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेक कर अरदास की। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से की बातचीत में सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए बनाए गए विशेष कानून की सफलता और शांति की कामना को लेकर वह गुरु घर पहुंचे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसदों के बीजेपी के साथ जाने पर सवाल पर सीएम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि इस मामले को लेकर वह राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर चुके हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और बीजेपी दूसरी पार्टियों के विधायक खरीदने तथा पार्टी तोड़ने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऐसी राजनीति छोड़कर देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए।
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मुजफ्फरपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी समझ इतनी छोटी है और उन्हें एजुटेशन तथा एडुकेशन का अंतर तक नहीं पता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर जिला स्कूल में एडमिशन ले लें, सरकार उनकी विशेष चिंता करेगी और 1 साल में इतना पढ़ लिख जाएंगे कि दोनों शब्दों का फर्क वो समझ पाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार के छात्र छात्राओं के साथ कुछ अशिक्षित नेताओं को भी पढ़ने की जरूरत है और विपक्ष छात्रों के पीछे छिपकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। TRE 4 भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी तैयारी में जुट जाएं क्योंकि सरकार बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी देने वाली है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ऐसी घोषणा की जाएगी जिससे अभ्यर्थियों के सपने साकार होंगे और सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी। साथ ही छात्रों से अपील की गई है कि वे सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए आंदोलन करने वाले नेताओं से सतर्क रहें। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक बार फिर आम लोगों की मदद को लेकर चर्चा में है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद लगातार सरकार पर सवाल उठाने वाले पप्पू यादव ने अब लोगों के लिए खुद पहल की है। सेतु पर आवागमन प्रभावित होने से नाव के सहारे सफर कर रहे लोगों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने 5 नावों की मुफ्त सेवा शुरू कराई है। पप्पू यादव पहले भी विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण कर चुके थे और सरकार से मुफ्त नाव सेवा चलाने की मांग की थी। अब इसको लेकर आगे बढ़कर उन्होंने स्वयं यह कदम उठाया है और इस मुफ्त नाव सेवा से रोजाना आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। विक्रमशिला सेतु संकट के बीच पप्पू यादव की इस पहल को लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। बिहार सरकार में परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि राजधानी पटना के सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष बस सेवा शुरू की गई है। अब सचिवालय के कर्मचारी अपने निजी वाहनों के बजाय इन बसों से दफ्तर आ जा सकेंगे। मंत्री ने बताया कि इसके लिए कुल 25 बसें लाई गई है जिनमें CNG और इलेक्ट्रिकल बसेस शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और बढ़ती ईंधन जरूरत को देखते हुए पेट्रोल डीजल बचाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से ईंधन बचाने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था किसी पर थोपी नहीं गई है, लेकिन उम्मीद है कि अधिक से अधिक कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। फिलहाल यह नई व्यवस्था पटना सचिवालय कर्मियों के लिए ही लागू की गई है। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र स्थित NH 31 पर सोमवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक और टेम्पो के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। टेम्पो पर सवार सभी लोग खगड़िया से महेश खूंट जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक सामने से आई और दोनों में भीषण टक्कर हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस अभी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। समस्तीपुर जिले में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और कुछ ही घंटों के अंतराल पर जिले में 2 CSP केंद्रों पर लूट की बड़ी वारदात सामने आई है, जिससे पुलिस की गश्ती व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। ताजा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वीर सिंहपुर चौक का है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने एक CSP केंद्र से करीब 1 लाख रुपए लूट लिए। वहीं दोपहर करीब 1 बजे सराय रंजन थाना क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मिनी ब्रांच में भी हथियार के बल पर 3 लाख रुपए की लूट की घटना हुई है। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। SP ने घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू की है और आगे की जांच में लगी हुई है। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और पछुआ हवाओं के साथ तेज धूप के कारण कई जिलों में भीषण गर्मी का असर बढ़ गया है। रविवार को राज्य के 9 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है, जिसमें रोहतास सबसे गर्म रहा और यहां पारा 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। इसके अलावा बक्सर, कैमूर और शेखपुरा में भी तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया।
राजधानी पटना में भी भीषण गर्मी का तेज असर देखने को मिल रहा है, जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लोग उमस भरी गर्मी से परेशान दिख रहे हैं। मौसम विज्ञान ने केंद्र ने सोमवार को पूर्वी चंपारण, बक्सर और शेखपुरा में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है।